और मतलब इसको बोलते डायूरिटिक मॉडर्न में। एक तो पेशाब की मात्रा बनाने का जो शक्ति है किडनी में उसको इम्प्रूव करेगा, और मतलब इसको बोलते डायूरिटिक मॉडर्न मेडिसिन में, मतलब यूरिन को ज्यादा बनाने में मदद करेगा, ज्यादा लिक्विड्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे जितना ज्यादा पेशाब आप एक्सक्रीट करते रहते हैं उतनी कम मात्रा में स्टोन्स बनने की चांसेस होती है। बिल्कुल। और दूसरा, अभी आधुनिक विज्ञान के हिसाब से बहुत डिटेल्ड स्टडीज हुई है कि किस किस किस्म के स्टोन्स बन सकता है और उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो 4 किस्म के स्टोन्स बनते हैं केमिकली। एक होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, एक होता है ब्रूसाइट, एक होता है कैल्साइट और एक होता है स्ट्रूवाइट। ये स्ट्रूवाइट, ब्रूसाइट और कैल्साइट ये 3 मोस्ट कॉमन स्टोन्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं और ये डिफिकल्ट टू डिसॉल्व होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है मच बेटर है, इजीली रिमूवेबल होता है। मगर आयुर्वेद में ऐसी शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं जो इन चारों किस्म के स्टोन्स को धीरे धीरे से डिसॉल्व करके फ्लश आउट करने में मदद करता है। और यूरी फ्लश 3 लिक्विड में इस टाइप की तीनों किस्म की जो स्टोन्स है उसको निकालने की क्षमता वाले अलग अलग हर्ब को चुन के स्टडी करके डाल के ये प्रोडक्ट बनाया है। डॉक्टर साहब, चलिए बात करते हैं सुपरस्टार हर्ब्स के बारे में। सुना है कि यूरीफ्लश 3+ में भी बड़े सारे सुपरस्टार हर्ब्स हैं। 1-2 सुपरस्टार हर्ब्स के बारे में आप बता सकते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि गोखरू? यूरीफ्लश में जैसा क्वेश्चन में ही बोला गया, गोखरू ये बहुत ही पावरफुल हर्ब है। ये स्ट्रोवाइट पे काम करता है और कैल्साइट पे भी काम करता है। और एक हर्ब है पाषाण भेद। पाषाण मतलब स्टोन, भेद मतलब तोड़ना। तो ये हर्ब का नाम ही ऐसा रखा है कि जो स्टोन को छोटे छोटे पीस में ब्रेक करके बाहर फेंकने में मदद करता है। और एक हर्ब है कुलथ या कुल्थी। कुल्थी को अंग्रेजी में कहता है हार्स ग्राम। हार्स ग्राम क्यों कहते हैं इसको? पुराने में जमाने में हार्स को खिलाया जाता था। ये क्यों खिलाते थे? क्योंकि हार्स जो है बहुत देर तक दौड़ता था युद्धों में और झगड़ों में, तब में हार्स के ऊपर बैठ के लोग सैनिक लड़ाई करते थे। हार्स को महीना महीना भर पूरा पानी मिलता नहीं था पीने के लिए, और पेशाब करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। वो भाग ही रहा है, लड़ाई कर रहा है उसमें, और जैसा मालिक कह रहा है ऐसा भागना है। तो उनमें स्टोन्स बनने की चांस बहुत हाई होता था। और इसीलिए उसको जब कुलथ की कुक करके खिलाते थे, उसका पानी पिलाते थे, उनमें कभी स्टोन बनने नहीं देते थे। तो उसकी रनिंग कैपेबिलिटी हाई होती थी। तो इसमें गोखरू है, पाषाण भेद है और कुलथ है। ये तीनों जो है बहुत ही पावरफुल स्टोन को डिसॉल्व करके प्रिवेंट करने का शक्ति है। और कुछ हर्ब से जो जब स्टोन्स बन जाती है किडनी में या यूरिटर्स में, साइज ऑफ द ट्यूब बढ़ जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसको कम करने के लिए शलकी है, माउंटेन ग्रास है, मुलेठी है, हरिद्रा है, शिलाजित है, इस टाइप की हर्ब्स हमने डाला है जो इसका इन्फ्लेमेशन कम करता है और इन्फेक्शन को कम करती है। और इसके अंदर खासकर अजवाइन ऑयल डाला हुआ है जो एंटी माइक्रोबियल का काम करता है और यूरिटर में कोई चांस कोई इन्फेक्शन हो तो उसको दूर करता है। डॉक्टर साहब, इस प्रोडक्ट का नाम हमने रखा है यूरीफ्लश 3+। इसको 3+ क्यों कहते हैं? 2+ क्यों नहीं कह सकते? 4+ क्यों नहीं कह सकते? इसको 3+ क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब? इसका नाम रखा यूरीफ्लश 3 लिक्विड इसीलिए रखा है कि यूरी को फ्लश करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को फ्लश करता है, किडनी को फ्लश करता है। और क्योंकि इसके अंदर पुनर्नवा भी है, हरिद्रा है,
और मुलेठी है। ये जो है मूत्र क्वांटिटी को बढ़ाता है ना, फ्लश करने के लिए जितना यूरिन ज्यादा चाहिए वो डायूरेटिक का काम कर रहा है, उसकी वजह से फ्लश करने में मदद करता है। 3 नंबर लिखा हुआ इसीलिए कि हमने बताया अभी 3 टाइप की स्टोन्स आम तौर पे बनती है बहुत हाई लेवल पे, ब्रोसाइट, स्ट्रोवाइट, कैल्साइट। ये तीनों पे काम करने के लिए इसमें कोशिश किया गया है और केयरफुली सिलेक्टेड तीनों पे असर करने वाला हर्ब्स को डाला है। इसमें बहुत सारे पब्लिकेशन है जिसमें लोगों ने टेस्ट ट्यूब में किडनी और किडनी का जो ट्यूब है यूरेटर, उसी टाइप का एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके स्ट्रोवाइट, ब्रोसाइट, कैल्शियम, कैल्साइट की स्टोन्स को ग्रो करते हैं पहले। उसके ऊपर इन हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट को, सत्वों को डाल के देखा है। कुछ दिन के बाद वो साइज कम होता नजर आता है, उसको मेजर भी करते हैं फोटोग्राफ लेके, तो इसीलिए इसको यूरीफ्लश 3 लिक्विड नाम रखा है। एलिमेंट्स वेलनेस यूरीफ्लश, पत्थरों पे करे वार, यूरिनरी प्रॉब्लम ना आए बार बार। डॉक्टर साहब, कोविड महामारी के टाइम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे